Hello friends, Assalamu alaikum. Once again welcome in Iqra Academy, myself Aisha Siddiqui and आज हम फिर नेक्स्ट मैराथन ऑफ लॉजिक का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जहां पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वह हम आज वो कवर करेंगे। इससे पहले आज आपका इंग्लिश का पेपर था। आई होप सबका पेपर जो है अच्छा गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो मैथमेटिक्स का पेपर है दैट इज ऑन 2 मार्च। तो जब तक हम जो है ऐसे टॉपिक को चूज कर रहे हैं जहां पर जिसको अटेम्प्ट करके यू कैन गेट इजीली मार्क्स, आप जो है इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए हम जो भी सीरीज कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो लास्ट हमने टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी और भी कुछ टॉपिक्स देखे थे अबाउट लॉजिक। आज हम देखेंगे अबाउट द क्वांटिफायर्स। सो व्हाट इज अबाउट द क्वांटिफायर्स, होते क्या उसके बेस पे कुछ सम्स भी देखेंगे सो दैट बिकम इजी टू सॉल्व यू क्वांटिफायर। दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है देयर एग्जिस्ट और एक दूसरा होता है फॉर ऑल। ठीक है, देयर एग्जिस्ट मीन एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड दिस इज योर व्हाट द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। सो दिस इज अ यूनिवर्सल दैट मीन्स एग्जिस्ट फॉर द यूनिवर्सल, हर एक के लिए वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ऑल मीन्स व्हाट, कंडीशंस को हर एक वैल्यू क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई, सारी वैल्यू जो है फॉर ऑल, हर एक वैल्यू जो है कंडीशन को, हमारा जो भी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी रहेगी उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हर एक वैल्यू जो है कंडीशन को सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब देयर एग्जिस्ट मतलब फॉर सम, देयर एग्जिस्ट मतलब फॉर सम, यहाँ पर कम से कम एक वैल्यू तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। कम से कम एक से ज्यादा होगी तो चलेगा बट कम से कम एटलीस्ट वन वैल्यू शुड सेटिस्फाई फ्रॉम द क्वेश्चन। जो भी कंडीशन रहेगी उसमें हमारा जो है वो फिट बैठना चाहिए। ठीक है, तो फॉर सम मतलब एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, फॉर ऑल मतलब सारे जो है उस कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के क्वांटिफायर्स हैं। इसके बेस पे हम जो है एक क्वेश्चन है यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 12 कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सो डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट, क्या आ रहा है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन है। सो देयर एग्जिस्ट मीन एटलीस्ट वन वैल्यू शुड सेटिस्फाइड फ्रॉम ए। क्या बोल रहा है, ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में, और a क्या है हमारा 3, 5, 7, 9, 11, 12। ठीक है, तो इनमें से एक वैल्यू एटलीस्ट शुड सेटिस्फाई इन दिस कंडीशन, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब मैं x में से कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखूंगी कि मेरे को 1 आना चाहिए। अगर मैंने सपोज 3 रखी तो 3 माइनस 8 1 आएगा, नो। 5 रखा, 5 माइनस 8 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 1। 7 माइनस 8 रखा तो -1। 9 रखा तो 9 माइनस 8 is equal to 1. Yeah, that is correct. But the question is what? There exists x belongs to a such that x minus 8 is equal to 1. So there exists क्या belong कर रहा है? There exists x क्या है? x आपका 9 है. Okay? So the condition, the statement is true. So आपको लिखना क्या है? आपको सिर्फ truth value लिखना है. That's it. You have to check and you have to write down only the truth value of that. Okay? So इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू। यस, देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू, जिसमें अगर मैं 9 रखती हूँ तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आता है। सो द ट्रूथ वैल्यू इज स्टील, दैट्स इट, ओनली दिस मच यू हैव टू राइट डाउन। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ऑल क्या बोल रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, हर एक वैल्यू के लिए जो x है वो a में बिलोंग कर रहा है सच दैट x इज एन इवन नंबर। क्या बोल रहा है, x इज एन इवन नंबर। अब आप देखिए x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में। a में क्या है 3, 5, 7, 9, 11, 12। ठीक है, ऑल द वैल्यूज आर ऑड नंबर, इज नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, ऑड नंबर है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, बिकॉज हमारे पास x क्या है, सारे के सारे ऑड है, और ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये इवन है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है फिर, ट्रूथ वैल्यू इज f। यू हैव टू जस्ट चेक द कंडीशंस वेदर इट इज फॉर ऑल के लिए वो
कंडीशन सही है या नहीं, देयर एग्जिस्ट के लिए भी देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू विच satisfy that equation or not. Okay, now the third is what, there exist x belongs to a, एक ऐसा एलिमेंट तो है there exist x belongs to a such that x square is less than 0. So just check it. फर्स्ट एलिमेंट इज x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, a में, एंड a में हमारा फर्स्ट क्या है 3 स्क्वायर इज व्हाट 9 which is less than 0. No, this is wrong. 9 is not less than 0. Second one is the 5 का square is 25 which is less than 0. No. Again the 7 square is less than, which is equal to what 49 हो जाता है, which is less than 0. This is also wrong. 9 का square is 81 which is less than 0. No. 11 square is 121 which is less than 0. No. 12 square is 144 which is less than 0. No. So तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे सारी ही कंडीशंस क्या हो गई है, हमारी फॉल्स हो गई है. एक ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद 0 से क्या हो, छोटा हो. ओके, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, द ट्रूथ वैल्यू इज अंडरस्टूड. सो 25 पर क्वेश्चन आते हैं, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल पर 2 मार्क्स के, एंड निगेशन में भी यूज करने के लिए आता है. निगेशन में फॉर ऑल को डुएल करो, डुअलिटी में भी फॉर ऑल को चेंज करना है, एंड ये देयर एग्जिस्ट को चेंज करना है आपको. तो वो कैसे करना है अभी नेक्स्ट हम डुअलिटी देखेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर्स अभी इसमें एग्जैक्टली आपको समझ. और यहाँ पे जो है बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं. देयर एग्जिस्ट मतलब एक वैल्यू एटलीस्ट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन. फॉर ऑल मीन्स ऑल द वैल्यू शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 हुआ या एक से ज्यादा तो चलेगा, बट एक तो सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज स्टेटमेंट इज फॉल्स. जैसे कि यहाँ पर हुआ था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 बोला था, देयर एग्जिस्ट, बट एक भी वैल्यू 0 से छोटी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है. ओके, सो नाउ अब डुएल्स में क्या होता है. अब डुएल्स मीन्स कुछ साइन नोटेशन है यहाँ पे डुएल्स के लिए. तो डुएल्स में जब भी आएगा क्वेश्चन अबाउट द डुअलिटी, आपको साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ देख लीजिए आप लोग. एंड रहेगा तो क्या करना है आपको, और करना है. और रहेगा तो क्या करना है, एंड करना है. टी रहेगा तो क्या आ जाएगा उसकी जगह, एफ रहेगा तो क्या आ जाएगा, टी. निगेशन है दैट मीन्स नो चेंज, निगेशन है दैट मीन्स नो चेंज. ओके, सी रहेगा तो क्या आ जाएगा उसकी जगह, टी रहेगा तो क्या आ जाएगा उसकी जगह, सी. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. निगेशन है दैट मीन्स नो चेंज. ये सारी साइन कन्वेंशन है. एंड का और का एंड, टी का सी का टी का एफ एंड एफ का टी. ओके, सो उसके बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे डुएल, राइट द डुएल ऑफ द फॉलोइंग. तो मैंने क्या बोला, निगेशन है तो नो चेंज, तो इसका डुएल क्या हो जाएगा भाई, बोलो. निगेशन नो चेंज, पी यहाँ पे क्या है, एंड का क्या हो जाएगा, और निगेशन ऑफ क्यू, एंड का और, पी और का एंड, क्यू एंड का और, निगेशन दैट मीन्स नो चेंज, एंड आर का आर एज. दिस इज द डुएल ऑफ दिस स्टेटमेंट. ये टाइप के अगर सम आते हैं एक 2 मार्क्स के लिए, सो यू कैन इजीली डू दिस. ओके, नेक्स्ट एक सम और है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट का आपको ट्रूथ वैल्यू करना है. स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट n belongs to n such that n plus pi is greater than 10. There exists n belongs to n. n means what? ये n क्या है आपका, n is a natural number starting from 1 2 3 4 5 6 dot infinite. Okay, आगे क्या बोल रहा है, सच दैट उस n में अगर 5 मिला देती हूँ मैं तो विच इज ग्रेटर देन 10, ऐसा बोल रहा है. तो सपोज देखते हैं फिर 1 प्लस 5, सबसे पहले 1 रखा, 1 प्लस 5 क्या हो जाता है, 6 इज लेस देन 10. नो, ये भी रॉन्ग हो जाता है. 2 रखो, 2 प्लस 5 इज कितना हो गया, 7 इज ग्रेटर देन 10. नो, ये भी रॉन्ग हो जाता है. फिर क्या रखना है आपने, 3 रखा, 3 प्लस 5 कितना हो जाता है, 8 इज ग्रेटर देन 10. नो, गलत हो जाता है. ठीक है, देन 4 रखा तो 4 प्लस 5 9 इज ग्रेटर देन 10. नो, 10 रखा तो 10 प्लस 10 कितना हो जाता है, but there is some condition of that which is greater than 10. तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन क्या बोल रहा है, there exists and belongs to, एक वैल्यू तो सेटिस्फाइड होना चाहिए, बट एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं. that means
यहाँ पे तो नहीं हो रही है 6, 7, 10, 9, बट वेन यू पुट 11, n की जगह 11 रखते हो तो 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, विच इज ग्रेटर देन 10, दैट इज करेक्ट। जब आप 12 रखोगे 10 तक, जब आप 10 तक रखते हो 10 प्लस 5 कितना होता है 15, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा एक मिनट, n इज 3, n इज 4, n इज 5, n इज 6, 6 प्लस 5 11, 7, 7, 5, 11 और 8 रखा तो 8 पे भी होता है, ओके होता है ओके। तो यहाँ पर अगर आप 8 भी रखते हो तो 8 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 13 इज ग्रेटर देन 10, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज द ट्रूथ वैल्यू। इसका क्या हो जाता है, ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, 8 के बाद सारे आपके जो क्या आ जाते हैं, करेक्ट आते हैं। क्यों, बिकॉज नंबर बढ़ गया, यहाँ तक जो है आपका 7 तक जो है ये क्या हो जाते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो सारी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मीन्स उसमें से कुछ पॉइंट सेटिस्फाई हो, सो दैट मीन्स व्हाट, देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग, देयर एग्जिस्ट कुछ नंबर, सिलेक्टेड नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, दैट मीन्स इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी। यू हैव टू चेक वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाई फॉर ऑल एंड फॉर सम, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज देयर एग्जिस्ट बोला, दैट मीन्स फॉर ऑल के लिए नहीं, कुछ सम वैल्यूज के लिए दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई, ओके। तो ये आपका अभी हमने क्या देखा है, डुअल देखा है, और इससे पहले हमने आपका क्वांटिफायर्स देखा था, एंड अब हम देखेंगे द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज व्हाट द निगेशंस। निगेशंस सारी चीजों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निगेशंस एग्जाम में आते हैं। निगेशंस आपको अप्लाई करके यू हैव टू सॉल्व द सम। तो निगेशन में क्या होता है, निगेशन में आपके लिए जैसे कि एंड है, तो एंड की जगह जैसे कि मैंने आपको जो है यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे लिख के रखा। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द निगेशंस। निगेशंस में क्या है, एंड रहेगा तो आपको एंड की जगह क्या लिखना है, और रहा तो आपको क्या लिखना है, एंड, टी की जगह एफ की जगह टी, एंड निगेशन है अगर तो यू हैव टू रिमूव इट। निगेशन है अगर क्वेश्चन में, सो यू हैव टू रिमूव द निगेशन। सी की जगह टी की जगह सी। फॉर सम अगर है तो उसकी जगह आपको ऑल लिखना है, ऑल अगर है तो फॉर सम, ठीक है। वाइस इन देयर एग्जिस्ट है, दैट मीन्स फॉर ऑल, एंड फॉर ऑल अगर लिखा है तो आपको क्या लिखना है, देयर एग्जिस्ट। एंड अगर कुछ नहीं है तो वहां पे निगेशन क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर निगेशन ऑलरेडी है देन यू हैव टू रिमूव इट, बिकॉज निगेशन होता है तो क्या हो जाता है, निगेशन कैंसल हो जाता है, ठीक है। सो उसी के बेस पे एक सम लिया यहाँ पे, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, x plus 8 is greater than 11 और y minus 3 is equal to 6। तो सबसे पहले यहाँ पे p, what is your p is x plus 8 is greater than 11 और q आपका क्या है, y minus 3 is equal to what, 6। So write in the symbolic form, symbolic form आपका क्या हो जाएगा, because और है that means p और q, ओके। आपको अब क्या करना है, इसका निगेशन निकालना है। सो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, बिकॉज राइट सी p का निगेशन इज व्हाट, द निगेशन ऑफ p, दैट मीन्स x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। जब भी ग्रेटर देन कुछ रहे तो आपको क्या करना है, x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 11। उसको काटने पिटने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिर्फ ग्रेटर देन है, दैट मीन्स उसका उल्टा निगेशन क्या हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू, दैट्स इट, ओके। सिमिलरली q क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो निगेशन ऑफ q यहाँ पे y माइनस 3 इज इक्वल टू है, उसका निगेशन क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 6, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पर ये दोनों इसके क्या हो गए, निगेशन हो गए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore the negation is x plus 8 is less than or equal to 11, और का निगेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस, एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 का क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द निगेशंस ऑफ दिस। सबसे पहले तो उसको असाइन कर दो उसके स्टेटमेंट्स को, देन राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, देन राइट द निगेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। अगर निगेशन है तो निगेशन लगाओ, है तो रिमूव करो, नहीं है निगेशन तो निगेशन यू हैव टू अप्लाई इट, ओके। नाउ नेक्स्ट कुछ और सम्स देख लेंगे निगेशन के बेस पर, जहां से आपको जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन द निगेशन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आगे, ये आपके जो पेपर 2017 जुलाई
में आ चुका है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n सच दैट द n+7 इज ग्रेटर देन 6। अब इसका आपको क्या निकालना है, निगेशन निकालो। तो इसका निगेशन कैसे निकालेंगे, फॉर ऑल का क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, और इसकी जगह आपने क्या लिखना है, सच दैट क्या बताया मैंने, ग्रेटर देन रहेगा तो उसका लेस देन और इक्वल टू, और अगर लेस देन और इक्वल टू कहीं है तो उसका आपको निगेशन क्या करना है, ग्रेटर लगाना है। तो ग्रेटर देन 6 दैट मीन्स n+7 इज लेस देन और इक्वल टू 6, दैट इज, दिस इज योर व्हाट, निगेशन। निगेशन हेडिंग देके लिखना है, ठीक है। फॉर ऑल की जगह क्या लिखना है, देयर एग्जिस्ट रहा तो फॉर ऑल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब कुछ वर्ड्स में भी प्रॉब्लम्स हैं। द किचन इज नीट एंड टाइडी, नीट एंड टाइडी ये क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसका निगेशन निकालना है। सो पहले तो यहाँ देख लो 2 क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज अ कंपाउंड क्वेश्चन, एंड आ रहा है बीच में। सो द किचन इज नीट, ये आपका पी हो गया, एंड टाइडी, तो टाइडी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज टाइडी, ठीक है। सो पी, इसको आपको निगेशन कैसे लिख लेंगे, द किचन इज नॉट नीट, और एंड का क्या हो जाएगा, और, या नॉट नहीं था तो नॉट लगाया, ठीक है। एंड का क्या हो गया, और इट इज टाइडी लिखा है ना, इसका सेकेंड स्टेटमेंट अगर क्यू में बनाती हूँ तो क्या आएगा, इट इज टाइडी, तो और एंड का और, इट इज नॉट टाइडी, अंडरस्टूड। ओके, क्या है, स्टेटमेंट में नॉट लगाना है, अगर नॉट नहीं है तो हमने लगाए, तो इट इज नॉट नीट, एंड का और, इट इज नॉट टाइडी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज लिव इन द हॉस्टल। इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ऑल का क्या हो जाएगा निगेशन, सम, तो सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज लिव, लीव्स नहीं है, लीव है तो डू नॉट आएगा, लीव होता तो डज नॉट लिखते थे, ठीक है। तो सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डू नॉट लिव इन द हॉस्टल, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर द निगेशंस। आ गया स्टेटमेंट में, ऑल की जगह सम आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमने नॉट लगा दिया, अप्लाई कर दिया नॉट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द निगेशंस। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो हमारा रहेगा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉजिक का, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव, विच विल कम फॉर द 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता ही आता है 100%। तो ठीक है, तो वो होता क्या है, एंड उसके बेस पे कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है वो भी देखेंगे, ठीक है। So next is about the converse, inverse and contrapositive. Converse, inverse और contrapositive आपका कब अप्लाई होता है, जब आपके पास do you have the any statement about if or then, implication वाले क्वेश्चन होंगे, if और then की कंडीशन जहां पर होगी, मतलब स्टेटमेंट अगर if और then वाला है, if the surface area decreases then pressure increases. In this type of the question, this is an example of this. In this type of the question you can apply the converse, inverse and contrapositive. So converse में क्या होता है वो देख लीजिए, inverse में क्या होता है वो देख लीजिए, and contrapositive में क्या होता है वो देख लीजिए। Converse means यहाँ पे आपका क्या है, P implies Q, ये कंडीशन हुई जहां, वहीं पर आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो, P implies Q, ठीक है। So converse means इसका converse, that means Q implies P, okay, इसका converse। Inverse means what? Negation of P implies negation of Q, ठीक है। And contrapositive means what? Negation of Q implies negation of P. Okay, तो ये क्या है आपका, ये आपका है symbolic way to represent the converse, inverse and contrapositive. ये that can be applied, यहाँ पे P implies Q होगा, implication के conditions होंगे, वहीं पर you can apply it. Okay. So the next question about, or you can take the example on the basis of the converse, inverse and contrapositive. If the surface area decreases, then pressure increases. The question is this. So what is a P statement here is P. P क्या है आपका कि surface area decreases and Q क्या है, then के बाद वाला जो पार्ट होता है वो आपका क्या है, Q है,
सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड आपका क्यू क्या रहेगा, प्रेशर इंक्रीजेस। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इट वेदर दिस इज एन सिंबॉलिक फॉर्म। आपका क्या हो जाएगा वो आपको लिखना है सबसे पहले, symbolic form P, because if or then आ रहा that means P implies Q. Yes, so you can apply the converse, inverse and contrapositive. So first is what about the converse. Converse means what? Q implies P. Q implies P means what? What is the Q here is pressure increases there और P क्या पर surface area decreases. If pressure increases then Q implies P है ना, तो if pressure increases then surface area decreases. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनवर्स में क्या आ जाएगा भाई आपका, इनवर्स में आपका आ जाएगा negation of P implies negation of Q. So negation of P implies negation of Q. P का negation means this: if surface area is as है, that means does not decrease. If surface area does not decrease, then pressure does not increase. निगेशन लगा दिया हमने, एक नॉट कब लगाया, इफ वाले स्टेटमेंट में दूसरा नॉट कब लगाया, देन के बाद वाले देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, देन के बाद वाले पार्ट में लगा दिए। थर्ड इज व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रापॉजिटिव, द वेरी इजी थिंग एंड दैट यू कैन स्कोर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स एंड पॉजिटिव पे 3 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आता ही है। आपको सिर्फ चेंजेस करके यू हैव टू राइट डाउन, दैट्स इट। नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। इसमें क्या होगा भाई, जो क्यू पार्ट है उसके साथ नेगेशन लगाओ, जो पी पार्ट है उसके साथ नेगेशन लगाओ। ठीक है, ये होगा आपका कॉन्वर्स, ये हो गया इनवर्स, एंड दिस इज द